पूरे महागठबंधन को किडनैप कर लिया है यहाँ इस जिले में। क्या नाम है? नाम पूछना क्या चाहिए, सुधाकर सिंह है। तो उन्होंने पूरे सासाराम संसदीय क्षेत्र को हाईजेक कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर कैमूर जिले में कांग्रेस के नेताओं ने राजद के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और राजद के कैंडिडेट को हराने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। बताते चले हम आपको कि कांग्रेस के कैमूर जिले में आपातकालीन बैठक बुलाई गई और ये कहा गया कि हम यहाँ पर नोटा को बटन दबाएंगे। यहाँ के जो राजद कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के ही थे पहले, अब राजद में आ गए हैं। और दूसरी तरफ चैनपुर विधानसभा सीट पर वीआईपी के भी कैंडिडेट हैं और राजद के भी कैंडिडेट हैं। सुधाकर सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुधाकर सिंह कैमूर जिले में कैंप लगाकर बैठते हैं और यहाँ पर कांग्रेस की जो सीट रही है उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं चुनाव लड़ने दिया गया और ये सब कुछ सुधाकर सिंह की वजह से ही हुआ है। आप सुनिए नेता ने क्या कहा है। किस उद्देश्य पर बैठक? ये कैमूर कांग्रेस कमेटी की जिला इकाई की बैठक है। आपातकालीन? जी हाँ, आपातकालीन बैठक है। ये इसलिए बुलाया गया है कि कांग्रेस को पिछले बार एक सीट मिला चैनपुर, जो अप्रत्याशित था। जो सीट हम लोग को मिलने वाला था महनिया, घोषणा करके नहीं मिला। उसके बाद भगुआ पर जब हम लोगों की प्रत्याशी तय हो गया तो उसके बाद रातों रात ये लोग जो है बहुजन से भरत बिंद को ला करके प्रत्याशी बना दिया। कौन है ये लोग? कौन? राजद के लोग हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं जो इस जिले को चलाते हैं, जो अनधिकृत रूप से पूरे महागठबंधन को किडनैप कर लिया है यहाँ इस जिले में। क्या नाम है? नाम पूछना क्या चाहिए, सुधाकर सिंह है। जगतानंद सिंह मैं नहीं कहूँगा, वो लाइट में नहीं है। जो सुधाकर सिंह जी हैं, सुधाकर सिंह जी की स्थिति ये है कि 2004 में जब मीरा कुमार की चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, जब हम लोग दोनों आदमी थे, तो वो राम का झंडा लेकर के चलते थे अपने पिताजी के विरुद्ध। पिताजी मीरा जी के साथ चल रहे थे, आगे आगे वो राम बच्चन पासवान जी का झंडा लेकर के चल रहे थे। अभी जब जनता ने बक्सर का उनको सांसद बनाया और मनोज राम को सासाराम का सांसद बनाया, तो उन्होंने पूरे सासाराम संसदीय क्षेत्र को हाईजेक कर दिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि करगहर सीट जो है कि नहीं कांग्रेस की जीती हुई सीट है, वहां पर मंजी मिश्रा को लेकर के उन्होंने कई साल महीनों तक डिस्टर्ब किया। ये जानते हैं कि जो है चेनारी जो है कि नहीं कांग्रेस की सीट है, उसके बाद भी वहां शेखर पासवान को लेकर के डिस्टर्ब किया। ये जानते थे कि चैनपुर में कांग्रेस परिश्रम कर रही है, रात दिन 5 साल से लगी हुई है। वहां उन्होंने कई लोगों को जो है कि नहीं ला करके, दूसरे दलों से ला करके आगे कर दिया। आपके कहने का अनुसार हमारे कहने का मतलब माना जा सकता है कि कांग्रेस आरजेडी जो है कि नहीं दल दिल की नहीं है, आरजेडी कुचलती है कांग्रेस को। समझ रहे बात ना? अपने दल को भी कुचलने लगी। अब पहले कांग्रेस को कुचलती थी, अब अपने दल को राजद को कुचल रही है। एनडीए बनाम एनडीए नेता क्यों चुप है इस पर? एनडीए बनाम एनडीए है। अजीत सिंह जदयू से आए हैं, उसके बाद श्वेता सुवर रालोसपा से आई है, वीरेंद्र कुशवाहा रालोसपा से आए हैं, किशोर बिंद जो है कि नहीं भाजपा से आए हैं। एक भी बताइए आप लोग अगला बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अगला से इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, दल का कैसे मजबूत है? आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? आगे हम लोग ये बैठक में निर्णय लेंगे, 4 बिंदुओं पर विचार करेंगे। जो निर्णय होगा, कौन कौन बिंदु है आपका? हमारा बिंदु यह है, पहला सामूहिक बहिष्कार, सामूहिक इस्तीफा, उसके बाद आत्मा की पुकार जो संसद में भी चलता है, और नोटा। ठीक, क्या है आप कांग्रेस के, क्या नाम है? हम पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश के भी सचिव रहे हुए हैं। वर्तमान में जो चुनाव चल रही है, क्या एनडीए बनाम एनडीए, चारों प्रत्याशी उधर भी एनडीए के लड़ रहे हैं, चारों प्रत्याशी इधर भी एनडीए के लड़ रहे हैं। राजद के प्रत्याशी का नाम आप बताइए, आप राजद के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो जब दोनों तरफ एनडीए है तो हम लोग को बैठक बुलाना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग क्या करें। ठीक, आपने देखा कि साफ तौर पर कैमूर जिले में कांग्रेस की आपातकालीन बैठक बुलाई गई और उसके बाद इस बैठक में ही नेताओं ने बड़ा निर्णय लिया और ये कहा कि अब हम राजद के खिलाफ जाएंगे। या तो सभी लोग मिलकर इस्तीफा दे देंगे कांग्रेस से, या फिर यहां पर जो लड़ाई चल रही है वो एनडीए वर्सेस एनडीए है, राजद नहीं है। इसलिए हमको इस निर्णय पर आना पड़ा कि या तो हम एक साथ पार्टी छोड़कर चले जाएं या राजद के खिलाफ
विद्रोह करें। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।